नेपाल टू भारत, कांप उठी धरती। तिब्बत में आज सुबह आए भूकंप से 95 लोगों की मौत हो गई, 130 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:40 पर आए इस भूकंप का केंद्र तिब्बत के शीजांग में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप के बाद भी लगातार भूकंप के झटके यहां पर दिन भर महसूस किए गए, जिसको आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। बताया गया कि अभी तक 11 बार कंपन महसूस हुई। ये इलाका बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, इसलिए नेपाल के साथ साथ भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1% थी, जबकि चीन में भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम और उत्तराखंड में भी देखने को मिला। फिलहाल भारत में इससे जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन भूकंप से कैसे धरती दहल गई वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका सेंटर की अगर बात करें तो ये देखिए, ये भारत का नक्शा है और ठीक यहाँ पर नेपाल है। नेपाल इसका सेंटर रहा, जहां पर 7.1 तीव्रता महसूस की गई। अब नेपाल में क्योंकि जोरदार भूकंप आया, 7.1 इसकी तीव्रता मापी गई। बिहार, बंगाल में धरती कांप गए, लोगों में एक डर का माहौल देखने को मिला, क्योंकि रिक्टर स्केल पर अगर आप देखेंगे तो 7.1 तीव्रता जो होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यही कारण रहा कि जैसे ही वहां पर धरती कांपने लगी, लोग डर के मारे घर से बाहर निकल गए। सुबह 6:40 पर भूकंप आया था। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इसी के साथ आपको हम दिखा रहे हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर इसका एपिसेंटर रहा। भूकंप के बाद बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंस गए, रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देखें इन तस्वीरों में बिहार और बंगाल में भी महसूस की गई तेज कंपन। नेपाल तिब्बत सीमा पर इसका एपिसेंटर रहा। चीन की स्टेट काउंसिल ने भूकंप प्रभावित इलाके में टास्क फोर्स भेजी। लेवल 3 इमरजेंसी घोषित कर दी गई। लेवल 3 की इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब दुर्घटना इतनी बड़ी हो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट की सरकार उससे नहीं निपट पाए। ऐसे हालात में सेंटर अपनी तरफ से तत्काल मदद भेजती है और वो मदद यहां पर भी भेजी गई। अब भूकंप के नुकसान का आकलन करने के लिए तिब्बत प्रशासन इलाके के लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि 400 किलोमीटर दूर नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी इसका असर महसूस किया गया। आज का भूकंप पिछले 5 साल में 200 किलोमीटर के दायरे में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। भूकंप का असर नेपाल, भूटान सहित भारत के सिक्किम, उत्तराखंड में भी देखने को मिला। लोगों को घरों से बाहर भागते हुए लोग आए। दिल्ली, एनसीआर, बिहार, पश्चिम बंगाल में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर यह कंपन महसूस की गई। कुछ तस्वीरें बिहार की आपको दिखा देते हैं। शिवहर की बात करें तो वहां पर भी धरती कांपी। मुजफ्फरपुर में भी हालात ऐसे ही बने। मधुबनी में भी लोगों में डर का माहौल देखने को मिला। काठमांडू की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार में सुबह तकरीबन 6:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, गोपालगंज, मधुबनी, जहानाबाद, मोतिहारी, किशनगंज में झटके महसूस किए गए। जबरदस्त ठंड के बीच टॉर्चर वाले भूकंप ने सबको घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इन तस्वीरों में जरा देखिए, लोग डरे हुए हैं। इन तस्वीरों में देखिए, लोग घरों से बाहर निकल गए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन लोगों में इतना भय नजर आया कि लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, वो घर से बाहर निकल गए। सुबह नींद में सोए हुए लोग भूकंप के तेज झटकों की वजह से डर गए, जग गए, घर से बाहर भागते भागते निकले। अब भूकंप की वजह से कहां कहां धरती हिली वो भी जरा आप जान लीजिए। कैसे तिब्बत में भूकंप का असर पड़ोसी देशों के शहरों पर भी हुआ। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, वो अब आपको एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। कई राज्यों में ये कंपन महसूस हुए। अब ये भारत का पूरा नक्शा है, इसमें आप देखेंगे यूपी, दिल्ली, इसके अलावा उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में तेज कंपन आज महसूस हुई है। भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। कई राज्यों में धरती कांप गई। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जो कि 1 से 9 तक के लेवल पर होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता मापी गई है। अब देखिए, 1 से 9 तक के इसके लेवल पर होता है। जहां से तरंगे निकलती हैं वहां पर भूकंप का एपिसेंटर कहलाता है और वहीं पर सबसे ज्यादा कंपन महसूस होता है। जैसे जैसे ये तरंगे फैलती हैं, उनकी आवृत्ति कम होती है। आइए रिक्टर स्केल से हम आपको समझाते हैं कि भूकंप से किस स्केल पर कितनी तबाही हो सकती है, तो वो भी जरा जानिए, ये आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले 2 से 2.9 होगा तो हल्का कंपन महसूस होगा। बहुत बार हो सके आपको आभास भी ना हो कि भूकंप आया। 3 से अगर 3.9 रहे तो ट्रक के गुजरने जैसा असर होता है। जैसा आपके पास से ट्रक गुजर जाए, जैसा आप महसूस करते हैं वैसे ही करेंगे।
अब 4 से ये 4.9 हो तो खिड़कियां टूट सकती हैं, मतलब इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा होती है। अब दीवारों पर अगर कोई फ्रेम आपने टांगा हुआ है तो संभव है कि वो भी गिर जाए। 5 से 5.9 हो तो फर्नीचर हिल सकता है, यानी कि आपको महसूस होगा कि भूकंप आया। 6 से 6.9 हो तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और अगर ये 7 से 7.9 है तो इमारतें गिर भी सकती हैं, अंडरग्राउंड पाइप फट सकते हैं। 8 से 8.9 है तो बड़े बड़े पुल को ये गिरा सकता है, सुनामी का भी खतरा है। यही कारण है कि कहीं पर अगर इतनी इंटेंसिटी वाला भूकंप आता है तो आप सुनते होंगे कि भूकंप के बाद सुनामी का अटैक भी देखने को मिल गया। वो इसी वजह से, क्योंकि बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं और इससे सुनामी का खतरा भी होता है। इस बार की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 से 7 तीव्रता वाला भूकंप आया और यही कारण है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ, 90 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहरहाल इस भूकंप की वजह से तिब्बत के कई इलाकों में लोगों में डर है, रिहायशी इलाकों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा, मकान जमींदोज हो गए। भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू वर्कर लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही थी, वो भी मैंने आपको दिखाई।